नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोम शर्मा की दरिद्रता कैसे दूर हुई और जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी का क्या महात्म्य है। पदमखंड ग्राम के गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमल्या और 4 बेटियों के साथ रहता था। उसकी छोटी बेटी रोती है और बोलती है, माँ कुछ खाने को दे दो ना। माँ कहती है, हाँ बेटा, अभी पिताजी भिक्षा लेकर आते ही हैं, हम सब मिलकर भोजन करेंगे। पर ये क्या, सोम शर्मा खाली हाथ आ गया। आज भी भिक्षा में कुछ खाने को नहीं मिला। पहले किए हुए पाप कर्मों का उदय तो देखो, पूरा परिवार कैसे दुख के दिन देख रहा है। भुखमरी से परेशान सोम शर्मा का परिवार एक गांव से दूसरे गांव भीख मांगता फिर रहा है। एक गांव में पहुंचने के बाद सोम शर्मा का मन प्रसन्नता से भर गया। अरे ये कौन सा गांव है। गांव में सुगंध हवा बह रही है। पेड़ फलों के भार से झुके ही जा रहे हैं। पक्षी मधुर आवाज में चहक रहे हैं। स्वच्छ मुलायम ये भूमि, और ये क्या, सेठ साहूकारों से भरा ये गांव। यहाँ कोई गरीब क्यों नहीं दिखता। पूरे गांव में जैसे उत्सव हो रहा हो। कुछ तो विशेष है। सोम शर्मा उत्साहित होकर पूछता है, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो। अरे तुम्हें नहीं पता, 14वें तीर्थंकर अनंत भगवान जी का समोशन आया हुआ है। हम उन्हीं के दर्शनों को जा रहे हैं। भगवान सभी के कल्याण का मार्ग बताते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। ये भगवान के समोशन का ही प्रभाव है कि हिंसक पशु भी शांत थे और पूरी प्रकृति मानो खुशी से झूम रही थी। अपने दुखों को भूल सोम शर्मा भी भगवान के दर्शनों को चला जाता है। बहुत ही भक्तिभाव से भगवान के दर्शन करता है और मनुष्यों की सभा में बैठ जाता है। सभी जीवों का कल्याण करने वाली भगवान जिनेंद्र की वाणी को सुनकर सोम शर्मा को भी अपने किए पापों का पश्चाताप होता है। वह समझ जाता है कि जो भूल उसने पिछले भवों में की थी, उसी के कारण इस भव में दुख भोगने पड़ रहे हैं। अब तो मात्र एक धर्म ही सहारा है जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। सोम शर्मा हाथ जोड़कर भगवान से अपने पापों की निंदा करता है, आलोचना करता है और बोलता है, हे भगवान, मैंने हर जन्म में बहुत पाप किए। सच्चे देवशस्त्र गुरु को पाकर भी उनकी महिमा नहीं जानी। उसी का फल है प्रभु जो आज मेरी ये दशा हो रही है। दूसरों की झूठन खाकर यह जीवन गंवा दिया, अब और नहीं। अब मैं आपके श्री चरणों में पांचों पापों का और सप्त व्यसनों का त्याग करता हूँ। वहीं विराजमान एक मुनिराज उस पर करुणा का वर्षा करते हैं और बोलते हैं कि 14 वर्षों तक भादों की शुक्ल पक्षी चतुर्दशी का उपवास करने का उपदेश देते हैं। सोम शर्मा और उसकी पत्नी सौमिल्या पूरी विधि से उपवास करते हैं और हर साल भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की पूजा भक्ति के साथ उपवास करने लगे और 14 साल पूरे होने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार चारों प्रकार का दान भी दिया। भगवान की भक्ति से तो बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो यह तो एक छोटा सा संकट था। सोम शर्मा पर सच्चे हृदय से बिना किसी अपेक्षा के भक्ति करने का तो कहना ही क्या। देखते ही देखते दरिद्र सोम शर्मा अब सेठ बन गया। जो कार्य करता उससे उसे अपार सफलता और धन मिलता। वह हर किसी को जिनेंद्र भगवान की भक्ति का अतिशय बताता। सोम शर्मा और उसकी पत्नी अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग में देवी देवता हुए। यह चतुर्दशी के व्रतों का ही फल था कि उसे उत्तम गति मिली। स्वर्ग की आयु पूरी करके सोम शर्मा का जीव राजा अनंतवीर्य बना और उसकी पत्नी सौमिल्या का जीव उसी राजा की रानी बनी। पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से राजा और रानी बहुत धार्मिक थे। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर सुख से बैठा हुआ था। तभी उसने आकाश में एक बादल देखा। देखते ही देखते वह बादल खंडित हो गया, बिखर गया। यह देखकर राजा विचार करते हैं, ओह, यह जीवन भी इस बादल की तरह है, क्षणभंगुर है, मोमेंट्री है। इस जीवन का क्या भरोसा, कब समाप्त हो जाए। इसलिए शेष जीवन तो आत्मा के कल्याण में लगाना चाहिए। यह सोचकर अनंतवीर्य ने अपने पुत्र को राजपाट सौंपा और स्वयं मुनि दीक्षा ले ली। रानी ने भी आर्यका दीक्षा ले ली और राजा अनंतवीर्य ने मुनि दीक्षा लेकर अपने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया और उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लिया और उसी भव से सिद्ध परमेष्ठी बन गए और वे कभी भी इस संसार के दुखों में नहीं फंसेंगे। और रानी ने भी स्मरण किया और स्वर्ग में देव बनी। अपनी देव आयु पूरी करने के बाद मनुष्य भव में जन्म लेंगी और मुनि बनकर मोक्ष जाएंगी। तो आज हमने जाना
कि कैसे अनंत भगवान की भक्ति के फलस्वरूप अनंत वीर्य राजा के अनंत कर्म नष्ट हो गए। हमें भी सोम शर्मा की तरह अपने दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए हमसे जितना हो सके दान, उपवास, नियम आदि करते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।